बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनेताओं के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। हर कोई सियासी समीकरण बनाने बिगाड़ने में जुट गया है। हर तरफ जोड़ तोड़ और दल बदल के साथ साथ जातीय गोलबंदी भी शुरू हो गई है। राज्य में 2025 के चुनाव की सरगर्मी के बीच लाइव बिहार ने भी शुरू की है हर विधानसभा सीट के सियासी और जातीय समीकरण के सटीक विश्लेषण की तैयारी। बिहार के हर विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं, जातीय समीकरण और जोड़ तोड़ की राजनीति पर हमारी नजर है। हर क्षेत्र की अलग और दिलचस्प कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक और हॉट सीट परसा विधानसभा सीट की। सारण जिले का परसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सारण लोकसभा सीट का हिस्सा है। परसा वर्ष 1951 में विधानसभा क्षेत्र घोषित हुआ, तब से लेकर आज तक परसा सीट के लिए 18 बार चुनाव हुए हैं। आपको बता दें कि परसा विधानसभा सीट पर हमेशा से एक ही परिवार का दबदबा रहा है। कभी लालू के करीबी रहे चंद्रिका राय प्रसाद के पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीतते रहे। दारोगा राय यहां से लगातार 7 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 1981 में उनके निधन पर पत्नी पार्वती देवी विधायक बनी। बाद में उनके बेटे चंद्रिका राय का इस सीट पर कब्जा हो गया। चंद्रिका राय 1985 से फरवरी 2005 तक लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर, 1990 में निर्दलीय, 1995 में जनता दल, 2000 फरवरी 2005 और 2015 में राजद के टिकट पर चंद्रिका राय यहां से जीतते रहे। हालांकि चंद्रिका राय को 3 बार अक्टूबर 2005 और साल 2010 और 2020 के चुनाव में छोटे लाल राय ने हरा दिया। 2020 से पहले चंद्रिका राय राजद से तो छोटे लाल राय जदयू से चुनाव अखाड़े में उतरते रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर दारोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय एक बार लोजपा के सिंबल पर उतरे। छोटे लाल राय को 42,335 वोट से हरा दिया था। छोटे लाल राय 2010 और अक्टूबर 2005 में जदयू के टिकट पर जीते थे। दोनों बार उन्होंने चंद्रिका राय को हराया, लेकिन पारिवारिक मतभेद के कारण चंद्रिका राय राजद का साथ छोड़ जदयू का दामन थाम चुके हैं। गौरतलब है कि 1981 के उपचुनाव समेत अब तक यहां कुल 18 चुनाव हुए हैं। इनमें 9 बार कांग्रेस, 4 बार राजद, 2 बार जदयू, एक बार जनता दल, निर्दलीय और जनता पार्टी को जीत मिली है। हाँ, कांग्रेस 1985 के बाद यहां से कभी नहीं जीती और भाजपा इस सीट पर कभी दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन पाई। दरअसल लालू प्रसाद और चंद्रिका राय के बीच के पारिवारिक मसले ने परसा विधानसभा सीट को हॉट सीट बना दिया है। बिहार की राजनीति के दिग्गजों का क्षेत्र होने के बावजूद परसा विधानसभा क्षेत्र का विकास आज तक नहीं हो पाया। चंद्रिका राय कहते हैं, नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। उनके साथ अति पिछड़ों का वोट भी है, इसलिए हमें अपनी जीत में कोई संशय नहीं। बाकी राजद के 95% कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। चंद्रिका राय के समर्थक तो कहते हैं कि ये बपौती सीट है, कहीं नहीं जाएगी। बहरहाल नेताओं की इस आपसी तल्खी से इतर परसा में जमीनी परेशानियों का अंबार, एक बड़ी परेशानी जिसे कोई भी बाहरी व्यक्ति साफ साफ देख सकता और महसूस कर सकता है, वो है परसा विधानसभा क्षेत्र में हर साल बाढ़ और जल जमाव जो तबाही लेकर आती है। इसके कारण हर साल खेती बाड़ी बर्बाद हो जाती है। किसानों के खेत साल में 6 महीने पानी में डूबे रहते हैं। इस कारण धान और गेहूं दोनों फसल बर्बाद हो जाता है। आवागमन की असुविधा, जर्जर पड़े अस्पतालों और पढ़ाई लिखाई की कुव्यवस्था, ये सब ऐसे अभाव हैं जिनसे मतदाताओं में भारी गुस्सा है। राजद नेता और वर्तमान विधायक छोटे लाल राय का दावा है कि चंद्रिका राय ने अब तक कुछ नहीं किया। वो 1985 से एक ही तरह का झूठ फरेब बतियाते रहे हैं। जिस काम का भी वो क्रेडिट लेते हैं, वो सब लालू जी ने करवाया है। चाहे वो पुल पुलिया, ITI, नवोदय विद्यालय खुलवाना हो, ये सब
लालू का किया हुआ काम है। सत्ता नहीं होने के बावजूद बीते 4 सालों में उनके द्वारा क्षेत्र में कई काम कराए गए हैं। बहरहाल जनता के सवाल चुनाव के मुद्दे कब बनते हैं? जनता के तमाम सवालों के बीच एक बात तो तय है कि इस बार भी जातीय समीकरण और जोड़ तोड़ के बल पर चुनाव लड़े जाएंगे और जीते जाएंगे। तो आइए बात करते हैं परसा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण पर। बता दें कि परसा विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं का हमेशा से दबदबा रहा है, जबकि ब्राह्मण और राजपूत वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा वैश्य और कोयरी कुर्मी मतदाता किसी का भी जातीय समीकरण बिगाड़ने में सक्षम है। इस क्षेत्र में मुस्लिम और अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता भी खास महत्व रखते हैं। जातिवार मतदाताओं की बात करें तो परसा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,88,000 है, जिसमें यादव मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो 85,000 है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाताओं की संख्या 35,000 है। कोयरी कुर्मी मतदाताओं की संख्या 35,000, तो मुस्लिम मतदाता 27,000 हैं। राजपूत वोटर 15 से 20,000, भूमिहार ब्राह्मण 25 से 30,000 और वैश्य लगभग 25,000 बताए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जातियों के मतदाताओं की संख्या भी तकरीबन 36,000 के आसपास है। इस आधार पर स्थिति साफ है कि राजद का MY समीकरण सबसे भारी समीकरण है, लेकिन सवर्ण जातियों के साथ वैश्य, कोयरी कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों का गठबंधन मजबूत हुआ तो वह किसी के लिए भी जीत की राह मुश्किल कर देगा। तो कौन होगा इस बार परसा का पालनहार? किसके सिर पर होगी विधायकी की ताज? आइए एक नजर डालते हैं परसा की राजनीति के सुरमाओं पर, जो इस बार चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने वाले हैं। बात अगर सियासी समीकरण की होगी तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। 2018 में चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या राय लालू यादव की पुत्रवधू बनी तो एक नए राजनीतिक समीकरण का आगाज हुआ, लेकिन ऐश्वर्या को लालू राबड़ी आवाज से बेघर करने की खबरों ने सारे समीकरणों पर पानी फेर दिया। बता दें कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से हुई थी। बाद में दोनों परिवारों के रिश्तों में खटास आ गई और चंद्रिका राय ने अपनी बेटी के वैवाहिक विवाद के कारण लालू से नाता तोड़ लिया और RJD छोड़कर चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू में शामिल हो गए। उधर बिहार में सत्तारूढ़ जदयू से टिकट मिलने की आस लगाए बैठे छोटे लाल ने पाला बदलते हुए राजद का दामन थाम लिया। छोटे लाल ने जदयू के उम्मीदवार के तौर पर परसा सीट से 2005 और 2010 में चंद्रिका राय को हराया था, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन बनाकर जदयू और RJD ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब परसा सीट बंटवारे में लालू प्रसाद की पार्टी के खाते में चली गई और इसके उम्मीदवार बने चंद्रिका राय और वही उस बार चुनाव भी जीते। बहरहाल चंद्रिका राय के लिए यह चुनाव भी आसान नहीं होगा। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में NDA में शामिल जदयू से नाता तोड़कर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी LJP ने इस सीट से BJP के बागी राकेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा था। राकेश कुमार सिंह के वोटों ने चंद्रिका राय के हार की कहानी लिख दी और राजद के छोटे लाल राय लगभग 17,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। राकेश कुमार सिंह पहले BJP में थे। वे सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो कहना नहीं होगा कि राज्य की हॉट सीटों में शुमार परसा विधानसभा सीट पर इस बार भी कड़ा मुकाबला होना तय है। चर्चा जोरों पर है कि जदयू की ओर से लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को एक बार फिर टिकट दिया जाएगा। वहीं RJD की टिकट पर एक बार फिर छोटे लाल राय चुनाव मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार को अगर लगा कि चंद्रिका राय को टिकट देना सेफ नहीं है तो वो प्रत्याशी बदल सकते हैं। चर्चा ये हो रही है कि लालू राबड़ी की दुखती रग को दबाने के लिए चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या राय को भी मैदान में उतारा जा सकता है। उधर LJP की भी नजर इस सीट पर है। चिराग पासवान इस सीट को अपने खाते में लेने के लिए जी तोड़ कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि परसा सीट पर NDA की ओर से किस सुरमा को मैदान में उतारा जाएगा। कई दावेदार हैं
जो चुनावी मैदान में उतरने को बेताब हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। तो इसी तरह के अन्य विधानसभा सीटों का भी सटीक विश्लेषण जानने और समझने के लिए आप हर रोज देखते रहिए लाइव बिहार और जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ।